एक बार फिर से आपका दोस्त आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार कहानी लेकर हाजिर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी वही पुरानी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, जिससे आपको नई कहानी का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे। तो आइए वक्त को ज़ाया न करते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। आज की कहानी का टाइटल है सूदखोर का अंजाम। बहुत ज़माने पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हुआ करते थे। पंजाब के एक पुराने गांव में अशरफ दादा का घराना आबाद था। अशरफ दादा उस खानदान के बुजुर्ग थे और देखा जाए तो पड़ोस के सभी घरों में वह सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। अशरफ दादा को उनके पोते और पोतियों के देखा देखी मोहल्ले के सभी बच्चे उन्हें अशरफ दादा के नाम से पुकारते थे। जहां पर उनका घर था उसके आसपास तकरीबन 20-25 मकान थे। उनके सामने खेत, उन खेतों के पास में 3-4 पेड़ थे। क्योंकि यह पेड़ आसपास में ही थे, इसलिए उनका साया बहुत घना और सुकून भरा था। बस सुबह होते ही अशरफ दादा उन्हीं पेड़ों के नीचे चारपाई बिछा लिया करते थे और दिन भर उसी चारपाई पर बैठकर हुक्का पीते रहते। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं वहीं पर उनके लिए खाना ले आती। मगरिब की नमाज के बाद उनको उनके पोते घर की तरफ ले जाते। दादा के 4 बेटे थे। 2 की शादी उनकी बेगम ने अपने हाथों से की थी। फिर उनकी नेक बेगम का इंतकाल हो गया और बाकी दोनों बेटों की शादियां उनकी दोनों बहुओं ने देखभाल कर करवाई थी। अलबत्ता अशरफ दादा की कोई बेटी नहीं थी, लिहाजा उनकी बहुएं ही उनका सारा काम करती थीं और अशरफ दादा दिन भर घर से दूर पेड़ के नीचे बैठे रहते। आते जाते अशरफ दादा को लोग सलाम करते, उनका हालचाल पूछते और फिर चले जाते। लेकिन अशरफ दादा की इस कदर शोहरत की वजह उनकी बुजुर्गी नहीं थी, बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। अशरफ दादा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई ज़रूरत आन पड़ती या कोई संगीन बीमारी आन पड़ती या किसी की बेटी या बेटे की शादी आन पड़ती या किसी को किसी भी तरह की परेशानी होती या हर वह काम जिसमें गांव वालों को पैसे की ज़रूरत होती, तो वह बेझिझक अशरफ दादा से कर्ज ले लिया करते और अशरफ दादा उनको फौरन कर्ज दे दिया करते। बल्कि अशरफ दादा उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आते और भला आते भी क्यों ना, अक्सर दादा उस कर्ज के बदले अपनी मर्जी से सूद लगाते और यही कारोबार वह सालों से करते हुए आ रहे थे। उनके खटिया पर रखे तकिए के नीचे उधार की रकम खाते सूद की तफसीलात का एक रजिस्टर रखा हुआ था, जिसे वह एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देते। कभी अगर बारिश होने लगती तो अपने पोतियों को इस कदर शोर मचाकर बुलाते जैसे कोई तूफान आ गया हो, मगर इस शोर शराबे का बस इतना मकसद होता कि उनका रजिस्टर गीला ना हो जाए। दादा अपनी रकम सूद समेत लेने में खूब होशियार थे। उन्हें यह कारोबार करते हुए 40 साल से ज़्यादा समय हो गया था। कोई भी उनसे रकम लेकर भाग नहीं पाया था। अशरफ दादा के उसी लालच और हवस में उनकी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर का अशरफ दादा के सामने से गुजर हुआ तो उन्हें सलाम कर दुआ करने लगे। दादा ने उनको बुलाकर कुर्सी पर बैठने को कहा और साथ में उनकी तरफ हुक्का भी कर दिया। मास्टर साहब बोले, मैं जुम्मे की नमाज पढ़कर आ रहा था, सोचा कि आपसे भी मुलाकात कर लूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। दादा साहब यह सुनकर बोले, मास्टर साहब मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती,
कभी किसी की रकम देनी होती है, कभी किसी से रकम लेनी होती है, कभी किसी का हिसाब लिखना पड़ता है। नमाज के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। यह सुनकर तो जैसे मास्टर साहब को आग ही लग गई। कहने लगे, दादा, सूद खाना हराम है। अगर आप बिना सूद के लोगों की मदद करना चाहें, उधार ही सही और मुद्दत पर वापस लेने, तो आपको सवाब भी मिलेगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। लेकिन दादा को कहाँ नेकी की बात सुननी थी। दादा बोले, मियाँ कहाँ हराम है। किसी को अगर वक्त पर उसकी रकम मुहैया करते हैं तो इसमें क्या हराम है। वैसे भी आजकल कौन किसी को उधार रकम देता है। लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता, और अगर मैं बदले में उससे कुछ पैसे वसूल करता हूँ तो वह तो मेरी मेहनत है, ना कि हराम। दादा को आज तक कभी कोई अल्लाह का खौफ याद नहीं दिला सका, तो भला मास्टर जी की कहाँ चलनी थी। मास्टर जी कुछ देर गुस्से में दादा के पास बैठे रहे, फिर कुछ देर बाद दादा से रुखसत चाही। अगले रोज मास्टर जी की बड़ी बहू उनके लिए खाना लेकर आई, तो कहने लगी कि अब्बा जी, आज गांव के मास्टर साहब की बीवी आई हुई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई हैं। दादा ने झट से पूछा, क्या कहती है। तो बहू ने बताया कि वह कह रही थी कि सूद लेना गुनाह है। अगर दादा हमें बगैर सूद के कुछ रकम उधार दे दें, ईद के बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, बकरीद के बाद मैं वह रकम लौटा दूंगी। दादा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं हैं जो जिसे चाहे दे दें। कल मास्टर साहब भी आए थे मेरे पास, उनसे कहो कि जो तरीका है उसी तरीके से मैं उधार की रकम दूंगा। यह शाबान का आखिरी दिन है और फिर रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। अशरफ दादा रोज़ा भी नहीं रखते, अलबत्ता इफ्तार करने में उनका कोई जवाब न था। लेकिन अभी 15 रोजे ही गुजरे थे कि दादा के गुर्दों में तकलीफ शुरू हो गई, जिसकी वजह से वह काफ़ी तकलीफ में चले गए। उन्हें सारी सारी रात तकलीफ के मारे गुजर जाती। चारों बेटे बाप की बीमारी से बेहद परेशान थे। आखिर वह घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी जरा सी आवाज पर घर के लोग कतार में खड़े हो जाते। लेकिन दादा तो रोज बरोज कमजोर होते जा रहे थे। कमर बिल्कुल चारपाई से लग गई। दादा की चारपाई अब दिन रात घर में लगने लगी और दादा भी उसी चारपाई पर पड़े रहते। अब तो उनमें बैठने की भी ताकत नहीं रही। एक दिन दादा सुबह से ही किसी संगीन सोच में गुम थे। शाम को जब चारों बेटे घर लौटे तो उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें कुछ देर समझाते रहे। फिर उनके बेटों ने उनको चारपाई पर से उठाकर बिठा दिया और जहां चारपाई रखी थी उसके चारों पाए के नीचे मिट्टी खोदने लगे। कच्चा फर्श था, इसलिए वे हाथों से मिट्टी खोदते रहे। कुछ देर बाद कमरे में 4 गड्ढे खोद दिए और चारों पाए के नीचे कम से कम 3 फुट गड्ढा कर दिया। उसमें से 4 पोटलियां निकली। जब बेटों ने उन्हें खोला तो उसमें से सोने और चांदी के बेशुमार सिक्के निकले। बेटों की आंखें लालच से चमकने लगीं। वह जल्दी से सारा माल कमरे में हिफाजत से रख आए। अब तो यह रोज का मामूल बन गया। बाप रोजाना घर के किसी न किसी कोने की निशानदेही करता और बेटे उस जगह पर खोद के दबा हुआ खजाना निकाल लेते। इसी तरह ईद भी आ गई। वह उनकी जिंदगी की सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटे जिंदगी की चमक गई। लेकिन ईद के 2-4 दिन बाद अचानक दादा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और अब तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी जैसे आंखों में ही जान अटक गई। बेटों से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे, इसलिए वह बाप को चारपाई समेत उठाकर घर में घुमा रहे थे। बाप कभी किसी कोने का इशारा करें तो वह उस जगह को खोदकर वहां से दबा हुआ खजाना निकाल सकें। जैसे ही वह गुसल खाने की तरफ से गुजरे, दादा को तो जैसे मौत के फरिश्ते नजर आने लगे हों। उनकी आंखें जैसे बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो गई। अचानक यह सब कुछ छोटे बेटे ने देख लिया तो फिर जोर से बोला कि बाबा का इशारा गुसल खाने की तरफ है। सबने चारपाई वहीं छोड़ दी
और लगे गुसलखाने की तोड़ फोड़ करने। और पीछे की दीवार के नीचे अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारा का सारा घर खजाने की तकसीम में लग गया। उधर उसी दौरान दादा की रूह कब्ज हो गई। अगले रोज अशरफ दादा का जनाजा ले जाया गया। दफनाने के 2 दिन बाद किसी शख्स ने आकर बताया कि दादा की कब्र में बड़ा सा सुराख हो गया है और उसमें से काले रंग का बड़ा सा सांप मुंह निकाले देख रहा है। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके खानदान से लेकर पूरे गांव के लोगों ने इस वाकये को अपनी आंखों से देखा। वाकई वहां पर एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था, जो कि दादा की कब्र में से एक सुराख में से अपना मुंह निकालता और फिर अंदर चला जाता। यह सांप अल्लाह का आजाब था अशरफ दादा के लिए, जो कि उन्हें सारी जिंदगी सूदखोरी की वजह से मिला था। वह अपनी दौलत कब्र तक साथ न ले जा सके और उनकी औलाद उसी दौलत की बंटवारे की वजह से दादा की आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं थे। अशरफ दादा के इबरतनाक अंजाम की मौलवी साहब हर जुमे को लोगों को जुमे के खुतबे में सुनाते और उन्हें सूदखोरी जैसी लालच से दूर रहने को कहते। मोहतरम अजीज दोस्तों, सूद हराम है और सूद खाने वाले को अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए इस बुरी बात से बचें। थैंक यू।